गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने यूट्यूब चैनल तालीम क्लास में तालीम मैथ्स में हम आपके लिए लाए हैं समांतर मान, जो कि बोर्ड परीक्षा में हम आपको 2 वीडियो बनाकर दिखा चुके हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का श्रृंखला रही है। उसी पर आधारित एक और लाए हैं आपके लिए टॉपिक समांतर मान। समांतर मान में हमें बोर्ड परीक्षा में हर बार की तरह 4 नंबर का क्वेश्चन मिलता है, जिसे हम बहुत आसानी से और दिए गए फार्मूले की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि समांतर माद में हमारे पास कुछ विधियाँ होती हैं, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माद विधि, पग विचलन विधि। यानी हर विधि में अपने अपने तरीके से उनकी जो सारणी बनती है उस आधार पर हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। पहले इनके सबसे पहले हम फार्मूले की बात करेंगे, यानी जो सूत्र दे रखे हैं प्रत्यक्ष विधि के, हमारे पास सूत्र दे रखा है x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। इसी तरीके से दूसरी विधि है कल्पित माद विधि। कल्पित माद विधि में x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। इसी तरीके से तीसरी विधि है पग विचलन विधि। इसमें x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ इंटू एच। इन विधियों का यूज़ जब किया जाता है, वैसे क्वेश्चन में जब कभी आपको बोर्ड परीक्षा में आ जाए, ये कहे कि दिए गए सारणी का समांतर माद ज्ञात कीजिए, तो आप इसमें से कोई भी विधि प्रयोग कर सकते हैं। आप पर कोई बाउंडेशन नहीं होगी, कोई शर्त नहीं लगी होगी, कोई शर्त नहीं होगी। जबकि कभी कभी क्वेश्चन में ये होता है कि हम लोग जो हैं देखते हैं कि प्रश्न में हमने मॉडल पेपर किया है, उसमें पता लगता है कि कुछ क्वेश्चनों में कहते हैं कि दिए गए सारणी का समांतर माद ज्ञात कीजिए पग विचलन विधि से या कल्पित माद विधि से। तो हम आपके पास तीनों विधि और तीनों विधि के जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं इसको लाए हैं और इसके ध्यान देकर इसी पे आधारित आपको क्वेश्चन कराना है। जैसे जहाँ जहाँ पर कुछ चीज़ें हैं हर जगह कॉमन रहा एफ आई एक्स आई है या ए है या एच है, इनके कुछ मान होते हैं और जो सारणी में कैसे से ज्ञात किए जाते हैं। देखिए एक्स आई का मतलब होता है वर्ग की उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, और उसी पर आधारित एफ आई बराबर जो होती है हमारी बारंबारता हुआ करती है, और ए हमारा बच्चों कल्पित माद होता है, डी हमारा विचलन होता है, एच हमारा वर्ग अंतराल होता है। वैसे तो बेसिकली क्वेश्चन जो है हमेशा छोटे नंबरों जो क्वेश्चन आते वो कुछ ऐसे आते थे, कुछ हमें संख्याएं दे रखी होती थीं और हम से कहते थे कि खुले आंकड़े जो हुआ करते थे वर्गीकृत, उसमें लिखा होता था कि इन दिए गई संख्याओं का समांतर माद ज्ञात कीजिए। तो उसका नॉर्मली फॉर्मूला हुआ करता था पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो उसका थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है ये, यानी हमें एक सारणी दे रखी होगी 4 नंबर क्वेश्चन में, उसमें हमें प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माद विधि या पग विचलन विधि के आधार पर निकालना है। और जैसे कि इसका जो मेन टॉपिक है, यानी यहाँ पे जो जो चीज़ें लगाई गई हैं एक्स आई एफ आई ए डी और एच, इनका बहुत ही ध्यान रखना है। जैसे कि प्रत्यक्ष विधि में कोई भी तरीके का यानी एफ आई एक्स आई बटे एफ यानी सबसे छोटी विधि कहलाती है ये, और आसानी से सवाल हल हो जाते हैं। जबकि कल्पित माद विधि में 1-2 स्टेप बढ़ जाते हैं, आसानी बराबर रहती है दोनों में ही, ऐसी पग विचलन विधि में रहती है। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो हमने दे रखा है जिस चीज़ के बारे में, फिर हम आपके क्वेश्चन शुरू कराते हैं जो बोर्ड परीक्षा में आए रहे हैं और इम्पॉर्टेंट सवाल रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग जो अपने बोर्ड पर देख रहे हैं, हमारे पास सवाल जो दे रखा है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माद ज्ञात कीजिए, जिसमें किस तरीके से दे रखा है वर्ग अंतराल और बारंबारता। आपको कुछ इसी तरीके से पेपर में मिलेगा सवाल, और इसी पे आधारित ऐसी ही एक सारणी बनी मिलेगी आपको। जैसे वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, तथा बारंबारता आपकी 8, 12, 10, 11 और 9। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम अपनी सबसे पहली विधि प्रत्यक्ष विधि के द्वारा हल करके दिखाएंगे आपको, जो सबसे आसान विधि भी रहती है और जब कभी लिखकर भी नहीं आता। देखिए आपको यहाँ पर कोई कंडीशन नज़र नहीं आ रही कि आपको कौन सी विधि लगाना है, ना पग विचलन है, ना कल्पित माद विधि है, ना ही प्रत्यक्ष विधि है। तो हम सबसे पहले आसान तरीके पे चलेंगे कि हम देखेंगे यहाँ पे अगर कोई हम पे बाउंडेशन नहीं आ रही है तो हम सबसे पहले प्रत्यक्ष विधि का ही प्रयोग करेंगे। तो बच्चों प्रत्येक विधि के लिए हमें एक सारणी बनाना होती है।
सारणी किस तरीके से बनती है देखिए ध्यान से। पहले ये दो जो दे रखी हैं उनको ऐसे ही उतार लेंगे अपने लोग। जैसे देखिए हमने पहला वर्ग बनाया वर्ग अंतराल, एक हमने इसको बना लिया, और दूसरी हमारी बच्चों कौन सी है, बारंबारता, तो हमने बारंबारता इसको ऐसे लिख लिया। और बारंबारता को हम आपको बता चुके हैं, हम वैसे भी लिखते हैं FI, तो हमने इसको FI नोट कर लिया बच्चों। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वही नोट करेंगे, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50। यानी हमने जो क्रम हमें मिला था हमने लिख दिया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब बात आती बारंबारता की। हम बारंबारता जो हमारे पास सीरीज़ दे रखी है उसको लिखेंगे। पहले क्या है बच्चों हमारे पास 8, फिर 12, और उसके बाद 10, उसके बाद 11, उसके बाद 9। इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम अब शुरू करेंगे, अगला खाना बनाएंगे मध्यमान का। मध्यमान किसका होता है बच्चों, इस वर्ग अंतराल का मध्यमान होता है। हम आपको पहले बता चुके हैं उसमें क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। तो इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे मध्यमान XI, मध्यमान XI, यानी इसमें क्या है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो निम्न सीमा हमारी 0 है, उच्च सीमा हमारी बच्चों क्या है 10। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही रहेगा, 10 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों 5। हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। इसी तरीके से निम्न सीमा 10 है यहाँ पर, उच्च सीमा 20 है, तो 10 प्लस 20 30 होता है, और 30 का आधा कितना होता है 15। यानी हमने ये देख लिया कि इनका अंतराल 10 का चल रहा है, तो अगला नंबर हमको 25 मिलेगा। देखिए 20 और 30 50, 50 का आधा 25, हमने ये 25 लिख दिया। इसी तरीके से अगला नंबर हमको 35 मिलने वाला है, और उससे आगे नंबर हमको 45। ये हमने मध्यमान ज्ञात कर लिया। अब मध्यमान ज्ञात करने के बाद में हमें अगला खाना जो बनाना है वो बनाना है FI गुणा XI। तो यानी FI और XI की गुणा हम करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से कि 8 पंजे 40, यानी 40 हो गया ये, और 12 की गुणा 15 से हो रही है, तो 12 में 15 में या 15 गुणा 12 से करेंगे तो 180 आ जाएगा। तो हम 180 लिख देंगे इसको बच्चों। 25 दशावन आपके होते हैं 250, हमने 250 लिख दिया इसको। इसी तरीके से 35 गुणा 11 से करेंगे, 11 पंजे 55, हाथ से लगा 5, 11 या 33, 33 और 5 कितना होता है 33 और 5 38, यानी 385 हो गया। 45 नीमा, यानी 45 गुणा 9 से होने जा रही है, 9 पंजे 45 का 5 हाथ से लगा 4, 9 चौक 36, 36 और 4 40, ये हो गया आपका 405। तो इस क्रम पे देख लीजिए आप लोग कि हमने 4 टेबल में खाने बनाए थे। एक वर्ग अंतराल का हो गया, एक बारंबारता जो हमको क्वेश्चन से मिले हुए थे दोनों, और एक मध्यमान निकाला, एक FI XI निकाला। अब हमको देखना है कि मेन चीज़ फार्मूले में हमारा प्रत्यक्ष विधि में प्रयोग क्या होता है। तो बच्चों प्रत्यक्ष विधि में कुछ ऐसा ही फार्मूला हमने आपको लिखकर दिखाया था। प्रत्यक्ष विधि यानी x बार इज इक्वल टू समेशन FI XI अपॉन समेशन F, यानी सिग्मा FI इंटू XI बटे FI। तो हमारे पास अभी चाहिए सिग्मा FI XI और सिग्मा FI चाहिए हमको। तो देखिए बच्चों इसका सिग्मा का मतलब होता है सबको जोड़ लेना, यानी सारी वैल्यू को आप जोड़ लीजिए, कौन कौन सी जो आपके पास दे रखी हैं। यानी आप इसे लिखेंगे सिग्मा FI XI इज इक्वल टू, इनको जोड़ेंगे 0 0 5 5 10 का 0, हाथ से लगा आपका 1, 4 और 1 5, 8 5 13, 13 5 18, 18 और 4 18 और 8 26, 26 का 6, हाथ से लगा 2, 2 1 3,
3 और 2 5, 5 और 3 8 और 8 और 4 12, यानी हमारे पास हो गया 1260, जो जुड़कर आ गया सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब ज़रूरत है हमको सिग्मा एफ आई की, तो सिग्मा एफ आई हमारे पास बच्चों ये दे रखा है, लिखेंगे सिग्मा एफ आई बराबर, इनको जोड़ेंगे हम 8 और 2 10, 10 1 11, 11 9 20 का 0, यहाँ से लगा आपका 2, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 1 5, यानी हमारा ये आ गया 50। अब हम इनको हल करेंगे, देखिए इनके मान यहाँ रखेंगे, यानी x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी हो गया आपका 1260 बटे 50। आप 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, यानी डिवाइड करने में हमको आसानी मिलेगी इससे। अब देखते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी हमारे पास 2 गया। अब बचा 2 और 26 हो गया, 5 25, बचा 1 दशमलव लगाएंगे तो 0 आ जाएगा, तो 5 दूनी हो गया हमारा 10। अब देखिए इतना इसका आंसर कितना है, 25.2 आ गया। कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं, ज़्यादा कोई सवाल में कैलकुलेशन नहीं रही। प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान विधि के रूप में मानी जाती है इसका समानता मान निकालने के लिए। और जब कभी किसी क्वेश्चन में कोई बाउंडेशन ना हो तो आप यही प्रयोग करिए, ठीक है। जब तक आप इसको नोट कर लीजिए, हम अगला क्वेश्चन आपके लिए लाते हैं। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन लेकर आए हैं, सेम पैटर्न वही रहा, पैटर्न कोई चेंजिंग नहीं आई, बस नंबरों का बदलाव है यहाँ पर। निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए, जिसमें वर्ग अंतराल आपको मिला है और आपका बारंबारता मिली है। लेकिन हमने आपको बताया कि हम एक पैटर्न से पहला क्वेश्चन में प्रत्यक्ष विधि से किया, दूसरा हम कौन सा करेंगे, कल्पित माध्य विधि से करके आपको दिखाएंगे। तो यूँ कहिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं, कौन सी विधि लगा रहे हैं, कल्पित माध्य विधि। यानी हम कल्पित माध्य विधि का प्रयोग करने जा रहे हैं। आपको फॉर्मूला पता है, x मॉड x बराबर x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यानी इसमें सिर्फ एक सारणी का अंतर आता है, एक बढ़ जाती है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो हम वही पैटर्न अपनाएंगे, हमें लिखना है वर्ग अंतराल। तो हमने वर्ग अंतराल की एक खाना बना लिया आपके लिए। तो जो हमने वर्ग अंतराल का बना दिया आपके लिए टेबल। फिर इसके बाद अगले जस्ट नंबर पे हम बना लेंगे मध्यमान, जो हमारे लिए बेहतर रहेगा, मध्यमान यानी एक्स आई, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्स आई भी कहते हैं। फिर अगला खाना हमारे पास जो बारंबारता होती है उसे हम लिख लेंगे यानी इसको कहते हैं एफ आई, ठीक है। फिर अगले पैटर्न पे चलते हैं, लेकिन इससे पहले इतना ध्यान दीजिए आप, हम लोग पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। यानी 0 से 8, 8 से 16, 16 से 24, 24 से 32 और 32 से आपका 40, ठीक है। अब इसी तरीके से इसका मध्यमान निकाल लेते हैं। मध्यमान बच्चों क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो निम्न सीमा आपकी 0 है पहले खाने में और उच्च सीमा 8 है, तो 8 में 0 ऐड करेंगे तो आप रहेगा आपका 8 ही, 8 का आधा हो जाएगा 4, यानी यहाँ पे 4 आ गया। अगला नंबर है 8 प्लस 16, यानी निम्न सीमा 8 है और उच्च सीमा आपकी 16 है। 8 और 16 मिलकर होता है बच्चों 24, 24 का आधा हमारा हो जाता है 12। यानी आप देख लीजिए इनके बीच का गैप जो है आपका कितना दे रखा है बच्चों, 8 का गैप दे रखा है आपको। यानी ये जस्ट थिंक सोच के चलिए कि हर नंबर से 8 ज़्यादा होने जा रहा है। जैसे अगला चेक कर लेते हैं, हमारा 16 और 24 मिलकर कितना होता है, पहले देख लीजिए। 16 और 24 हमारा मिलकर होता है, देखिए 6 और 4 10 का 0, और यहाँ पे 2 2 4 यानी 40 हो गया, और 40 का आधा हमारा 20, ठीक है। इसी तरीके से ये नंबर 28 होने जा रहा है और अगला नंबर हमारा 36 हो जाएगा। यानी सबके बीच 8 का गैप आपको मिला है। हमने मध्यमान निकाल लिया। अब हम बारंबारता की बात करते हैं। बारंबारता में देखते हैं नंबर कौन कौन से मिले हैं हमको। पहला नंबर 6 है, दूसरा नंबर 8 है, तीसरा नंबर हमारे पास बच्चों 10 है, और चौथा नंबर हमारे पास 7, पाँचवा नंबर हमारे पास 9।
इतना स्टेप तो सेम रहा, हमने पीछे क्वेश्चन में भी आपको करके दिखाया प्रत्यक्ष विधि में, और यहाँ भी सेम रहा, लेकिन कल्पित माध्य में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है। हमने आपको बताया था जो कल्पित माध्य विधि होती है यानी उसमें डी का यूज़ हो जाता है कहीं कहीं पे, और कल्पित का मतलब ये होता है कि मध्यमान में से आपको जो है एक नंबर चुनना होता है जो इसके बीचा बीच में आता है, उसे कल्प कहते हैं, कल्पित मान कहते हैं, कल्पित माध्य यानी। और इसमें एक खाना और आ जाता है डी, डी बराबर एक्स आई माइनस का ए, यानी एक नया ऑप्शन आ गया आपके लिए और नई चीज़ आ गई, वैसे तो पीछे नहीं था ऐसा। तो ये d इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, यानी हमको d एक्स आई तो ज्ञात है लेकिन a कहाँ से लेकर आएंगे, मेन चीज़ ये है। और a का ही रोल है और a को ही हम कल्पित माध्य कहते हैं, हम आपको पहले फार्मूले में लिखकर दिखा चुके हैं। तो a हमारे पास बच्चों क्या है, इसमें हम देखते हैं जो सबसे बीच का नंबर होता है मध्यमान में से यानी एक्स आई में से जो बीच का नंबर होता है उसे हम a कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये दो नंबर छोड़ के चलते हैं, ये दो नंबर छोड़ चलते हैं, तो बीच का नंबर हमारे पास बच्चों कौन सा होता है, 20 होता है, इसी को हम a मान लेते हैं। ये बोर्ड परीक्षा में आपको ऐसा नहीं लिखकर दिखाना है, हमने सिर्फ समझाने के पर्पज़ से आपको लिखकर दिखा दिया कि ऐसे करके है, यानी आपको बीच का मान चुनना है a। अब देखते हैं यहाँ पर हम हर एक्स आई की वैल्यू में से a सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे, घटाते चलेंगे, कुछ मान हमें नेगेटिव के मिलेंगे, कुछ पॉजिटिव के मिलेंगे और एक नंबर 0 भी हमको मिलने वाला है। तो a का मान यानी 20 है, यानी पहले हम जो है 4 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 छोटा है 20 बड़ा है, तो इसलिए माइनस का 16 हमको मिल जाएगा। कुछ मान हमने बताया आपको माइनस के मिलेंगे, कुछ प्लस के मिलेंगे। देखिए 20 में से 4 जाएगा तो बच्चों हो जाएगा माइनस का 16, और 12 में से 20 जाएगा तो बचेगा माइनस का 8, और 20 में से खुद 20 भी घटेगा तो आएगा 0 आ जाएगा। अगला नंबर 28 में से 20 घटाएंगे तो आएगा प्लस का 8, और उससे अगला घटाएंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 16। अब यहाँ तो जैसे कि देखा जाए कि डी का मान आपको 0 मिल गया है, यानी डी का मान आपको 0 मिल गया है। खैर कोई नहीं, हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे और देखते हैं क्वेश्चन में क्या होना है। मेन चीज़ अब आते हैं हम, फार्मूला हमारे पास है बच्चों, लास्ट में होता है एफ आई इंटू डी आई, यानी एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई हम करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ तो कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको चेंजिंग नज़र आएगी कुछ ना कुछ। कैसे करेंगे देखिए, -16 और 6, 16 छक होते हैं 96, 96, लेकिन निशान माइनस का है तो बच्चों हमारे पास माइनस का ही निशान रहेगा, ये 96 हो जाएगा। अगला नंबर 8 और ये भी 8 है, लेकिन ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो गुणा करके नेगेटिव रहेगा। 8 8 यानी 8 8 64 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव का ही 64 रहेगा आपका। अच्छा बच्चों 0 नंबर गुणा करेगा 10 से तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 जिससे गुणा करता है वैल्यू 0 हो जाती है। आगे के नंबर हमारे पास ये पॉजिटिव हो गए, दोनों प्लस हो गए, तो दोनों प्लस की बात करेंगे। 8 सत्ते कितने हो गए, 56 हो गए, हम इसको 56 लिख देंगे, लेकिन निशान लगाते चलेंगे प्लस का ही हम। और यहाँ पर अगला नंबर हमारे पास 16 और 9 है, तो 16 निमा होता है 144, हम लिखेंगे प्लस का 144। तो बच्चों नेगेटिव वाले नंबर्स को अलग जोड़ लेते हैं, पॉजिटिव नंबर्स को अलग जोड़ लेते हैं, जिससे कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। हम देखो पहले जोड़ लेते हैं, यानी हमारे पास ये नंबर 2 दे रखे हैं, 6 4 10 का 0, और 9 1 10 10 6 16, यानी हमारे पास 160 नंबर माइनस का नेगेटिव हो गया है। जबकि इसको जोड़ेंगे 6 और 4 10 का 0, और 5 4 9 1 10 का 0 और 2, यानी 200 हमारा प्लस का हो गया है। अब नंबर आप देख सकते हैं प्लस वाला ज़्यादा बढ़ा रहा है, 200 मिला है हमको, और नेगेटिव का हमको मिला है 160। तो इस आधार पर हम देखते हैं इन दोनों को जब एडजस्ट करेंगे, यानी हम निकालेंगे एफ आई समेशन एफ आई डी आई, तो इसमें जोड़ने का मतलब होता है नेगेटिव वाले घटने का काम करेंगे, यानी 200 में से हमें घटाना 160, तो बचेगा हमारे पास प्लस का ही 40 बचेगा बच्चों, यहाँ पे 40 आ गया। और दूसरा फॉर्मूले में यूज़ होता है सिग्मा एफ आई, तो जैसा कि एफ आई आपको यूज़ करना है, एफ आई को हम जोड़ लेते हैं। 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 9 30, 30 का 0, हाथ से लगा 3, 3 और 1 4 हो गया, यानी एफ आई आपका 40 हो गया। अब ज़्यादा देरी ना करते हुए हम फार्मूले का यूज़ करते हैं। हमारे पास फार्मूला हम आपको बता चुके हैं पहले भी ड्राइव करके कि किस तरीके से फार्मूला था। समांतर माध्य यानी हम उसको लिख देते हैं x बार,
बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। तो देखते हैं सिग्मा यानी ए का मान हमारे पास बच्चों क्या होता है, ए का मान हमारे पास पहले हम निकाल चुके हैं, कितना है बच्चों 20 है, तो हमने यहाँ पे 20 रिप्लेस कर दिया इसको। और एफ आई डी आई का मान बच्चों हमारे पास कितना है 40, और एफ आई का मान भी हमारे पास बच्चों कितना है 40 है। आप जानते हैं 40 से 40 पूरा कट जाएगा, बचेगा 1, तो 20 प्लस का 1 बराबर 21। यानी बहुत ही कोई ज़्यादा टेबल का कोई नहीं रहा, ना ही ज़्यादा जो मल्टीप्लाई वगैरह कैलकुलेशन का रोल रहा यहाँ पर। बहुत आसानी से आपने देखा कि 21 आंसर आ गया है। अब 2 पैटर्न हम सिखा चुके हैं आपको, तीसरा इसका टॉपिक और रह गया है, इसे हम कहते हैं पग विचलन विधि। हालांकि विधियाँ ये भी कॉमन रहती हैं, बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी विधि तैयारी के लिए एक और विधि आपको कराते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन लिखते हैं तक। देखिए स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से समांतर माध्य पग विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन में ही लिख दिया गया है कि अब पग विचलन विधि आपको लगाना ही लगाना है। वैसे भी हमारा टर्म्स पग विचलन विधि लगाने का ही था, तो अब हम इस क्वेश्चन को आपको पग विचलन विधि द्वारा करके दिखाएंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग टाइप डाल लेते हैं, क्या डालते हैं, पग विचलन विधि। इसमें अभी तक प्रत्यक्ष विधि में 4 सारणी की हुआ करती थी, यानी 4 टेबलें बन रही थी। कल्पित माध्य विधि में 5 बन रही थी, इसमें एक और टेबल बढ़ जाती है, यानी 6 हो जाती हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन लॉन्ग का रहता हमेशा है, लेकिन फिर भी इस पर ध्यान दें आप, इस तरीके से किस तरीके से किया जाएगा। कुछ चीज़ें इसकी पीछे क्वेश्चनों की तरह सेम रहेंगी, जैसे वर्ग अंतराल आपका जो भी रहेगा, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल का हम लोग खाना बनाएंगे, क्या आएगा बच्चों, जो हमारे पास दे रखा है, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, यानी ये हमारे पास खाना रहा। अगला पुरानी तरह से हम एक मध्यमान निकाल लेंगे, इसे एक्स आई कहते हैं हम लोग, यानी मध्यमान एक्स आई। एक्स आई मीन्स यानी इसे मध्यमान निकालना है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2 के फॉर्मूले से, यानी 0 प्लस 10, 0 में 10 ऐड करेंगे तो 10 ही रहेगा, उसका आधा हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 10 20 होते हैं आपके 30, 30 का आधा 15 हो जाएगा। आप इससे अब अपने आप आइडिया लगा सकते हैं कि इन सबके बीच का गैप जो है 10 का चल रहा है, क्योंकि हम गैप की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर एक हमारे पास एच का मान निकालना होता है। तो एच इसी पर निर्भर करता है कि इन 2 नंबरों के बीच में कितने का गैप चल रहा है। जितने का गैप चलता है वही वर्ग अंतराल एच कहलाता है। अगला नंबर आपका 30 20 50, 50 का आधा 25 होता है। फिर इसी प्रकार से आपका ये 35 हो जाएगा और ये बच्चों आपका 45 हो जाएगा। इसी पैटर्न को हम और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास वही पुरानी तरीके से हम लिखेंगे इसको बारंबारता। बारंबारता हमारी एफ आई कहलाती है बच्चों, और जो कि हमें मिलती है हमेशा, यानी क्या है 3, फिर 14 है आपकी बच्चों, 6 है, 10 है और 5 है। हम बारंबारता लिख दी है। अब आपको सेम वैसा ही पैटर्न यानी हमें निकालना है विचलन, यानी विचलन डी का निकालना है। आप जानते हैं अभी हम पीछे क्वेश्चन लिख कर आए थे, डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस का ए, और हमने आपको बताया था ए क्या होता है, मध्यमान का सबसे बीच का टर्म, यानी सबसे मध्य टर्म जो होता है वो ए कहलाता है। यानी यहाँ पर सबसे मध्य टर्म कौन सा बच्चों, ए, यानी हमारा ये है 25 है, तो हम इस 25 को लिखेंगे। लेकिन करना क्या है, हमको डी का मान निकालना है, यानी एक्स आई माइनस का ए। तो एक्स आई की सारी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करते चलेंगे, यानी 5 में से 25 जब घटाएंगे तो बच्चों बचने वाला हमारा है 20। इसी तरीके से यहाँ पे बचेगा हमारा बच्चों 10, फिर उसी प्रकार से हमारा बचेगा 0, और फिर हमारे पास बचेगा बच्चों प्लस का 10
और प्लस का 20। यानी आप देख लीजिए सेम पैटर्न वैसा कि वैसे ही मिल गया हमको। 10-10 का गैप सब में चलता रहा, जो नेगेटिव टर्म्स थे और पॉजिटिव टर्म्स थे। अब एक स्टेप जो बढ़ने जा रहा है कुछ ऐसा बढ़ने जा रहा है, हम लिखेंगे UI, जो कि पग विचलन विधि के लिए UI होना बहुत ही ज़रूरी है आपके लिए। अब देखिए UI का मामला क्या है, तो UI इज इक्वल टू होता है D/H। हम आपको पहले बता चुके, H जो होता है वर्ग अंतराल होता है, और वर्ग अंतराल हमारा कितना चल रहा है बच्चों, 10-10 के गैप से चल रहा है। चाहे आप चाहें तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं इस तरीके से, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल आपका बच्चों कितना है, उसे हम H भी लिखते हैं, 10 हो गया। अगला टर्म है हमारा, यानी इस तरीके से 10 हो गया। अब हर नंबर को हमें 10 से भाग देकर लिखना है। यहाँ पे है, अगर हम 20 को 10 से भाग देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 10, माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे तो 0 रहेगा, 10 का कम 10 रहेगा, प्लस का 1 रहेगा और जो प्लस का 2 रहेगा। यानी आप खुद देख सकते हैं कि इस UI निकालने से सवाल और सरल हो गया, यानी और ही सिंपल वे में चला गया। जबकि पहले हम D निकाल रहे थे तो बड़ी गुणा करना होती थी, लेकिन हमको इतनी बड़ी गुणा नहीं करना पड़ेगी। लास्ट स्टेप हमारा लगाना होता है बच्चों FI/UI। तो FI/UI यानी ये FI है, UI है, तो 3 दूनी 6, लेकिन कैसा है, नेगेटिव का है, यानी माइनस का 6 आएगा। और इसी तरीके से 14 एकम 14, लेकिन कैसा 14 आएगा बच्चों, माइनस का 14 आएगा। और आपका अगला नंबर है आपका 6 गुणा करेगा 10 से, तो सॉरी 0 से करेगा, तो 6 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा। अगला नंबर बच्चों है FI में 10 एकम 10, प्लस का 10 आ गया हमारा बच्चों। अगला नंबर फिर हमारे पास 5 है, तो 5 दूनी 10 हो गया। अब आप खुद देख सकते हैं कि ऐसा टर्म आपको मिला है कि यहाँ पे 10 दूनी 20 हुए, यहाँ पर 20 हो गए। यानी दोनों नंबर को गुणा करने मतलब जोड़ने पर अलग अलग जोड़ेंगे, ये अलग जुड़ेगा, ये अलग जुड़ेगा, तो दोनों में अंतर कुछ नहीं ज़्यादा रहा है। देखिए जैसे कि अगर हम FI निकालेंगे बच्चों, FI/UI निकालेंगे भी, तो 6×4 10, और हाथ से लगाइए कि नहीं ये 20 हो गया, ये भी नेगेटिव का 20 हो गया, और नीचे वाला 10 और 10 प्लस का, ये भी प्लस का 20 हो गया। रिजल्ट क्या मिला हमको, 0। तो हमारे पास यूँ कह सकते हैं सिग्मा FI/UI की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0। इससे आसानी हमें और मिल गई, लेकिन FI हमको निकालना ही पड़ेगा। FI निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे सिग्मा FI इज इक्वल टू 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 6 4 10 13 18 का 8, हाथ से लगा 1 और 1 2, 2 और 1 3 हो गया, यानी 38 हो गया हमारे पास। अब देखते हैं 38 हो गया है। अब हम अपने लोग चलते हैं यहाँ पर कि हमारे पास सारी वैल्यू मिल गई हैं। हाँ, एक चीज़ और लिखने को रह गई थी, A। इसे क्या कहते हैं बच्चों, कल्पित माध्य कहते हैं, कल्पित माध्य। यानी A बराबर कितना माना बच्चों हमने, 25। तो फॉर्मूला हमारा कुछ ऐसा होता है समांतर मान निकालने के लिए, आपका पग विचलन विधि वाला, यानी समांतर माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा FI/UI अपान सिग्मा FI इंटू H। तो सारे मान हम यहाँ पे रखने की कोशिश करेंगे। देखिए A का मान बच्चों हमारे पास कितना है, कल्पित मान में 25 है। FI/UI हम आपको बता चुके हैं पहले से क्या है, 0, और FI का मान बच्चों कितना है, 38। ठीक है, 38 होने के बाद H यानी वर्ग अंतराल आपका बच्चों कितना है, 10 का है। अब आप जानते हैं कि बटे में 0 हो या गुणा में 0 हो, सारे नंबर 0 कर देता है एक नंबर मिलकर। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 25 प्लस का 0, और किसी नंबर में 0 ऐड करोगे तो वही नंबर वैसे ही मिल जाएगा, यानी 25। तो इस आधार पर देखिए बच्चों, हमने आपको जो विधियाँ कर दिखाई हैं, यानी आपको प्रत्यक्ष विधि लगाकर दिखाई है, कल्पित माध्य विधि लगा कर दिखाई है, और आपकी लास्ट वन विधि यानी पग विचलन विधि लगाकर दिखाई है।
इन विधियों पर ही आधारित आपको क्वेश्चन मिलने वाला है और कोई नया क्वेश्चन नहीं बनकर आएगा। कुछ अंतर बदल जाता है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि कभी छात्रों की संख्या है या क्लास का इंटरवल है या किसी का है, बस और कुछ नहीं बदलाव आता है। सब यही विधि से निकाले जाते हैं, बहुत आसान तरीके से निकाले जाते हैं। हमने पीछे भी कोशिश की थी अपने कुछ वीडियोस बनाने के लिए कि जिसमें हम आपको अच्छे टॉपिक दे पाएँ। इसी तरीके से अभी हमारा ये है, कल हम माध्यिका वगैरह और लेकर आएंगे चीज़ें, तो इसलिए हमारे वीडियो को आप तो ज़्यादा लोग शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे कि हम आपको आगे वाली और अच्छी चीज़ें दे पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब कराने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।